बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2 दिन से एक वीडियो बड़ी वायरल है जी, और वो वीडियो है शहरयार बानो, एक ASP साहिबा हैं। आपको याद होगा एक वाक़या हुआ था जिसमें उन्होंने उसको बचाया था, एक औरत को, जिस पे मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा था तौहीन का, क्योंकि उस औरत ने कोई कपड़े पहने हुए थे इस टाइप का, जिस पे लोगों को लगा कि आयत, कुरान पाक के आयात उस पर लिखी हुई हैं। खैर, वो उस पर उन्हें फिर PPM QPM भी मिला, बड़ी बले बले हुई उनकी। और उसके बाद फिर वो नज़र आई जब एक वाक़या हुआ था एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज जो एक बहुत बड़ी शख्सियत का है, और उनके कॉलेज में एक लड़की के साथ ज़्यादती गार्ड ने की मुबैना तौर पर। फिर भी इनके बयानात आपने सुने होंगे, ख़ासी अच्छी तकरीर फरमाती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत इन हैं इनकी। टिकटॉक्स, आपको जब भी आप सोशल मीडिया की कोई ऐप भी खोलें, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो टिकटॉक है, तो आपको नज़र आएगी कहीं वो चलते हुए, कहीं वो बात करते हुए, कहीं हुक्म देते हुए, कहीं वो जनाब पर्चे के आर्डर्स करते हुए, और बड़ा कॉन्फिडेंस है उनमें। ये जब लाहौर में थी तो कुछ अरसे के लिए इस्लामाबाद गई थी। FC की इनकी थी जी, कुछ टेन्योर होता है इनका फ्रंटर कांस्टेबलरी का, लेकिन वहाँ भी उन्होंने वो ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस में वो जो हैं वज़ीर दाखिला साहब की वो पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर उनके साथ रहीं मुबैना तौर पर। और उसके बाद अभी फिर लाहौर में उनकी डिफेंस में पोस्टिंग है। नाजरीन, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये बड़े बड़े अफसान होते हैं, और ये जो मैं अक्सर कहता हूँ, बल्कि मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है कि ये जो ASP साहबान हैं ये शहज़ादे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के। शहज़ादे और शहज़ादियाँ जो हैं, ये जो भी कहें आपको उनको मानना चाहिए। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने एक पॉडकास्ट में एक बात की, और उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस वाला किसी भी गाड़ी को रोकता है और वो आपसे आपका शनाख्ती कार्ड मांगता है, तो आप उसको शनाख्ती कार्ड दें। और ये जो वीडियो उन्होंने क्लिप है, ये देखें, फिर उसके बाद बात करता हूँ मैं आपसे। स्टॉप्स यू लाइक दिस, आप 15 पे कॉल करें। जी नाज़रीन, आपने इनकी वीडियो देखी, और वो फरमा रही हैं कि अगर आपको, जैसा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कि कहीं भी पुलिस अफसर आपकी गाड़ी रोकता है तो आप जनाब उसको अपना शनाख्ती कार्ड दें। और अगर उस शनाख्ती कार्ड में आप रिक्वायर्ड नहीं है उनको, यानी आप PO नहीं है, इश्तिहारी नहीं है, और अदालती मफरूर नहीं है, अगर अदालत से आप भागे हुए हैं, तो फिर वो आपको बिल्कुल आपको चेक नहीं कर सकता, आपकी गाड़ी की तलाशी नहीं लेगा, और ना ही आपकी बॉडी को सर्च करेगा, और आपको जाने देगा। और अगर वो ये नहीं करता तो फौरी तौर पे आप 15 पे कॉल करें। अच्छा, ये जो वो 15 पे कॉल, बेचारा फंसा हुआ बंदे जो हैं, वो कैसे 15 पे कॉल करें? और जो 15 वाले आते हैं वो पहले तो पेट्रोल के पैसे मांगते हैं, और उसके बाद फिर आते हैं, और जब वो आएंगे तो वो आपकी ऐसी की तैसी करेंगे। वो कभी भी उनको कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि आपको, वो कहते हैं ना सराकियत पंजाब, टंगा टोली चुक के ले जाएंगे जी, टंगा टोली उठा के आपको ले जाएंगे, और आपकी गाड़ी भी ले जाएंगे, मोबाइल भी छीन लेंगे। तो खैर, ये उनकी बात थी, उनका अपना ये है जो बात वो कर रही हैं। बैरून मुल्क, जहाँ दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ बिल्कुल ऐसे होता है। वहाँ तो आपका शनाख्ती कार्ड, आपका कार्ड जो लेके चेक करते हैं, और उसके बाद वो भी कम करते हैं। दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ, कभी मुझे याद नहीं किसी ने रोक के आपसे पूछा हो। आप तो एयरपोर्ट पे भी कोई नहीं पूछता, आप जाते हैं, आंखें दिखाते हैं और निकल जाते हैं जी, आई स्कैन के ज़रिए आप बाहर चले जाते हैं। कोई आपसे कोई नहीं मांग रहा होता, कहीं मोहर नहीं लग रही होती, कोई ये नहीं पूछ रहा होता कित्थों आ रहे हो, तो कित्थे जा रहे हो। नाजरीन, एक मिसाल याद आ गई मुझे, आप भी सुन लें। शहजादी थी जी एक मुल्क की, और वो शहजादी जो हैं वो बाहर निकली, उस मुल्क में कहत पड़ा हुआ था, लोग भूख से मर रहे थे। शहजादी साहबा जब अपनी वो बगी में बाहर निकली, तो आगे लोग आए रास्ते में, उन्होंने फरियादें दी, और झुक झुक के और चीख के कहा, शहजादी साहबा मर गए भूखे, कहत पड़ा हुआ है, कुछ हमारे लिए कुछ करें। तो शहजादी साहबा ने अपने वो जो साथ उनके खुशामदी थे 4-5, उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, ये क्यों लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, शहजादी साहबा इनके पास आटा नहीं है, ये खाना नहीं खा सकते, कहाँ से खाएं? तो वहाँ पे शहजादी साहबा ने एक तारीखी जुमला अदा किया कि ये लोग बिस्किट क्यों नहीं खाते हैं, तो ये ब्रेड खाएं, ये बिस्किट खाएं, तो ज़रूरी नहीं है आटा नहीं मिलता तो फिर क्या हो गया। तो ये जो हमारी शहजादे और शहजादी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, इनके जहन भी यही हैं।
आप ये देख लें कि 2 साल का तजर्बा जैसे एएसपी का है, वो अपनी ट्रेनिंग 1 साल में कंप्लीट करता है और अंडर ट्रेनिंग आता है, उसको गाड़ी भी मिलती है, उसको वो पूरा प्रोटोकॉल मिलता है और वो अक्ल कुल होता है। आपको याद होगा कसूर में एक एएसपी साहब जो थे, उन्होंने एक वकील साहब को बुलाया था और कहा जी मैं हुक्म देता हूँ आप मेरे दफ्तर में आए, आप कैसे नहीं आएंगे, आपने ये क्या किया है। यानी उन्हें कानून उनके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ बहस ये छिड़ी हुई है कि जी 125 जो है आपका पुलिस एक्ट वो आपको ये कहता है, फलां चीज़ 103 आपको ये कहती है, फलाना। वो एक जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने बड़ी तशरीह की है कि जी पुलिस आपको रोक सकती है। हाँ जी बिल्कुल रोक सकती है पुलिस, लेकिन जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, तहजीब याफ्ता मुल्क हैं या तरक्की पजीर की मैं कम ही बात करूँगा, उनमें अगर हम वो कर नहीं सकते तो उनकी नकल तो हमें करनी चाहिए ना। एक ज़ीशान लीला हैं जी, उन्होंने भी कल मोहतरमा शहरयार बानो जो हैं उनकी उस पर अमल करते हुए गाड़ी रोकी और उसके बाद वो उन्होंने क्या किया जी ये भी आप सुन लें ज़रा। 3-4 मुलाजिम आए और उन्होंने उनकी गाड़ी को रोक लिया। अब ज़ीशान लीला जो हैं ये भी विलागर हैं, इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और ये आया, उन्होंने कहा जी नई गाड़ी ली है। तो फिर ये भी सुन लें ये क्या कह रहे हैं जी पुलिस वाले उनको और किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਐ ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਗੈਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਆਉਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸੀਬਾਈ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ? ਜਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਭਾਈਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਂ मेरी गल सुनो, क्या चीज ड्यूटी ला के कोई हो जाएगा बंद, हो जाएगा बंद। जुबानी कलामी आर्डर ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰੇ? ਅਫਸਰਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਗੈਰ ਉਹ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋੜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਰੂਟੀਨ 4 ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗੱਡੀ ਉਹ ਰੋਕੋ ਉਹ ਰੋਕੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਐਪਲ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਫਲਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਓਏ ये कौन है? ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਆਓ ਭਾਈਜਾਨ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਲਈ। ਓ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ ਹੈਲੋ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਯਾਰ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ। मतलब है कि ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਣੀ? मैं कितने बाइज़ यार तरीके नाल पाकिस्तानी शहरी एक मिनट मेरी बात सुने। हम इधर गाड़ियां रोकते हैं, तलाशी इस वास्ते लेते हैं कि उसमें मसला होता है, मनशियात होती है और निकलते भी हैं। आओ मैं थाने आके तुसी आख रहे हो ना कि थाने आना है। मेरी बात सुने, अगर तलाशी नहीं देनी थाने मेरी बात सुने। मैं इस वजह तो अर्ज कर रहा हूं कि मेरे नाल आपने बेटी बताई गाड़ी की, ठीक है? हां जी क्या हुआ? और ऊपर से वीडियो बना रहे हैं, आपने नंबर नहीं लगाया गाड़ी को, वायलेशन आपने की है ना? कोई वायलेशन? कौन सी violation? आईडी कार्ड आप नहीं दे रहे हैं। वायलेशन कौन सी की है? हमारे पास अथराइज है। वायलेशन क्या? वायलेशन क्या आपने किया नंबर वैसे? लगाया आपने। तो हम मैं नहीं गाड़ी लेके अभी आ रहे लेके हैं। आ रहा हूं। नई गाड़ी का नंबर कहाँ से आप होता है? नंबर होता है, आप नई गाड़ी का नंबर होता है। मैं तो मेरे ID पास कार्ड नई आप गाड़ी दे की दें। मेरे पास हमारा होता टाइम है। वेस्ट ना करें, अपना भी ना करें। ये देख रहे हो लो छोड़ दो तुसी ना ये बोलो नई गाड़ी। अंदर, ठीक है? वकील बैठा है, मैं भी नहीं पढ़िया आज ताई। यार नाका कास लिए लगे है, किस लिए लगा है? किस लिए लगे है? मैं रियासत पाकिस्तान दा शहरी हां, तुसी मैनू क्यों डाक कोई रहे हो? सबूत सबूत मैं दिखा देना। सबूत दिखाओ।
ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ आईडी कार्ड सबूत ही है कि ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਨਾਕਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨਾ ਖੰਡਵੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਚੈਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਆਪ ਦਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਓ ਕਿਉਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਚ ਕਰੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸਮਝ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਕਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਜੇ ਮੂਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੂਵੀ ਕਿਹਦੀ ਯਾਰ ਬਣਾ ਉਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ASI ਗੱਲ ਕਰਦਾ राजू ਪਿਆ। जी एक मिनट अच्छा नाज़रीन, ये 6 मिनट की वीडियो है जी, इस पे बहस चलती रही, आपको मुख्तसरन मैंने सुना दी। तो यही दिशान लीला साहब जो हैं उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, आप चेक कर लें। अगर मैं कहीं मतलूब हूँ, मैंने कहीं कुछ किया है, जुर्म किया है, मुझे ले चलें। बट ये क्या आप किसी को रोकते ही गाड़ी से उसे कहें जी हैंड्स अप, हाथ खड़े करें और बाहर निकल आएँ। औरतें हैं तो औरतों को आप बाहर निकाल लेते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं, और आपको अचानक सरप्राइज इस तरह मंशियात मिल जाती है। यानी लोग मंशियात लेके घूम रहे हैं और उन्हें पता है कि जी मैं गुजर रहा हूँ और मैंने पकड़ा जाना है। मंशियात जब भी पकड़ी गई है तो उसके पीछे इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने भी पुलिस डिपार्टमेंट में वक्त गुजारा है, आज तक कभी इस तरह सरप्राइज अचानक जो है ये 0.1% हो सकता है कि कहीं से आपको कोई चीज़ मिली होगी, वरना ऐसा कभी नहीं होता कि जी इतनी मिकदार में कोई चीज़ आ रही है, वो पकड़ी गई, आप नाके पे खड़े हुए आप पकड़ रहे हैं। नाकाबंदी के कुछ असूल हैं जी, कानून में भी कुछ असूल हैं। एक साहब जो भी मैंने बताया था कि पुलिस से रिलेटेड एक साहब ने विलाग किया, उसमें वो बता रहे हैं कि जी उनको दरवाजे तोड़ने का अख्तियार है, उनको फलां करने का अख्तियार है, उनको ये अख्तियार है कि जी वो गाड़ी की तलाशी लें। तो गाड़ी की तलाशी लेने के लिए आपको सर्च वारंट लाजमी चाहिए, और ये बाकायदा हाई कोर्ट ने एक दफ़ा इसमें आर्डर्स किए थे कि जी गाड़ी क्या जो अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो उनकी प्राइवेसी है, आप उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। और आप देख लें कि जितने भी मुकदमात दर्ज होते हैं वो इस तरह ये हेर फेर के पुलिस वाले करते हैं कि गाड़ी रोकी, ड्राइवर उतर के बाहर भागा, हमने बाहर से उसे पकड़ा, FIR पढ़िएगा, कहीं आपको अगर FIR मिल जाए तो ड्राइवर भागा या सवारी भागी, उसको हमने पकड़ा तो उसने कहा जी मेरे पास इतनी 400 रफ़ीन है, और जब उसने सामने तलाशी ली तो उससे वो बरामद हुआ। आप पढ़ लीजिएगा वो केस, बड़ा मशहूर केस है राना सनाउल्लाह वाला, उसमें भी आपको इसी तरह की तहरीर नज़र आएगी। तो ये जो हैं हमारी ASP साहिबा, ये अब नूरी कौम की फ़र्द हैं, तो जो कहें जी सही कहते हैं। अब उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जी आप कवानीन में तब्दीली कराएं। आप इस तरह बैठ के बगैर इजाज़त के विलाग करती हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे आम DSP बेचारा कोई होता है तो वो तो बात ही नहीं कर सकता, बगैर इजाज़त के उसको कोई बात नहीं करने देता, और आप तो हर चीज़ से मुबर्रा हैं जी। आपके लिए तो कोई चीज़ लाहौर में वो मुश्किल नहीं है, आप जहाँ बैठे इंटरव्यू दें, आप जहाँ टिकटॉक बनाएं। तो ये दोहरी जो पॉलिसी है इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं तो फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा, IG साहब तो नहीं करेंगे चीफ मिनिस्टर साहबा से, या फिर अब किससे बात की जाए कि ये जो इस टाइप के अफसरान हैं जो ख़ुद को अक्ल कुल समझते हैं, वो जहाँ बैठे जो मर्ज़ी कहते हैं। 5 साल इनकी सर्विस है सारी, और ये जब बात करेंगी तो ये ऐसे करेंगी जैसे कि 30 साल इनकी सर्विस हो, 30 से 40 साल इन्होंने इस महकमे में गुजारा हो, और हर बात इनकी अजीबो गरीब होती है। पता नहीं अब मैं इस पर क्या बोलूँ, उन्हें वो नाराज़ ज़रूर होंगी इस बात पे, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा DIG ऑपरेशन से, मैं रिक्वेस्ट करूँगा IG साहब से, मैं दोबारा आपसे करता हूँ कि जहाँ आपने पाबंदियाँ लगाई हैं कि जी आम पुलिस वाला इंटरव्यू नहीं देगा, आम पुलिस वाला कुछ ठीक ठाक नहीं बनाएगा, तो ये इनको भी उसमें शामिल करें ना। आपने तो वो जो हैं DPO चकवाल, उन पर भी पाबंदी लगाई हुई है कि वो इंटरव्यू नहीं करेंगे। हालांकि जब मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा और उनसे कहा जी कि सर आप पे पाबंदी लगी है, तो उन्होंने कहा जी कुछ कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि अगर किसी ने मेरा इंटरव्यू या पॉडकास्ट करना है तो IG साहब से पूछ के आए। तो फिर इन्होंने इनसे पूछा, और ये किस किस्म के
सवालात के जवाब दे रही हैं और कैसी बातें कर रही हैं। कभी वो रेड की बात करती हैं, कभी वो किसी और चीज़ की बात करती हैं। तो मैंने कहा जी चलें मैं भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा डाल लूँ कि बाकी जो व्लॉग कर रहे हैं ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए कि मुलाजमीन जो हैं ये तो आपने एक रिफ्ट पैदा कर दी ना। अब हर जगह खड़े हो के लोग एक दूसरे का सर फाड़ेंगे और उसके बाद जब वो 15 पे कॉल करेंगे तो आपको लगता है कि जी पुलिस वाला डर खौफ कांप जाएगा, उसकी कांपे टांगना शुरू हो जाएंगी उस पुलिस वाले की, वही इसने 15 पे कॉल कर दी जी बाहुकुम जनाब ASP साहब डिफेंस शहरयार बानो। तो ये बातें हैं जी, खुदारा कानून को कानून रहने दें। इस मुल्क में कानून तो है ही नहीं, वैसे जो कानून है उस पर अमल तो होता ही नहीं है। आपके मुंह से निकली हुई चीज़ें कानून होती हैं, जो आपने कह दिया वो कानून है, जो नूरी मखलूक है उसने कह दिया वो कानून है, और नीचे वाले जो नारी हैं उन्होंने अमल करना है। और उस अमल करने में वो जितनी मर्जी अपनी हरकत फरमा दें, आप उसे रोक नहीं सकते जी। बहुत बहुत शुक्रिया।